Hi kids, welcome back to online classes. Today's topic is plateaus of India यानी भारत के पठार. अब भारत के पठार के बारे में जानेंगे. A rise area with the steps, slope and the flat top is called a plateau. एक ऐसी जगह है जहाँ जो बहुत ऊंची होती है लेकिन उनका जो पर्वत की तरह होती है, लेकिन वो क्या है, उनका जो फ्लैट टॉप होता है ना, वो पर्वत की चोटी की तरह ना होकर फ्लैट होता है. उसको हम क्या बोलते हैं? ठार बोलते हैं. इट इज़ द मोस्टली रॉकी एरिया एंड इज़ द कॉल्ड द टेबल लैंड. इसको ये एक टेबल की तरह होता है और काफ़ी रॉकी होता है, पथरीला होता है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? टेबल लैंड बोल देते हैं. ओके, लेट्स नोइंग अबाउट द पेनिसुलर प्लेटू. पेनिसुलर जो प्रायद्वीप आपके पठार है उनके बारे में हम जानते हैं. द पेनिसुलर प्लेटू कवर मोस्ट द सेंट्रल एंड द साउथ इंडिया. जो पेनिसुलर हमारे पठार हैं, प्लेटूज़ हैं, वो हमारे देश के सेंट्रल, मध्य और साउथ वाले एरिया को काफ़ी कवर कर लेते हैं. द प्लेटू रीजन ऑफ द इंडिया extend from the south or the northern plain to the southern tip of the India. जो ये पठार है ये हमारे नॉर्थन मैदानी, उत्तरी मैदानी क्षेत्र से लेकर और नीचे दक्षिण के टिप तक फैले हुए हैं. इट इज़ ए ट्रायंगुलर शेप. ये एक ट्रायंगुलर शेप में है क्योंकि इसका जो फैलाव है वो नॉर्थ में ज़्यादा चौड़ा है. जैसे जैसे नॉर्थ में आते जाते हैं इसका जो फैलाव है वो ज़्यादा चौड़ा हो जाता है और नीचे दक्षिण की तरफ एक टिप नुमा बन जाता है. दक्षिण में ये बिल्कुल कम होता चला जाता है. पेनिसुलर जो प्लेटू है वो काफ़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें इसकी नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स हैं और नॉर्थ ईस्ट में राजमहल हिल्स. उसके बाद ईस्टर्न जो घाट है इसको ईस्ट की तरफ से घेरे हुए हैं और वेस्टर्न घाट इसको वेस्ट की तरफ से, यानी नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में इसके अरावली पर्वत, उत्तर पूर्व में इसके राजमहल पर पहाड़ियाँ, और उसके बाद इस पूर्व में इसके जो पूर्वी घाट है वो लगता है और वेस्ट में हमारा पश्चिमी घाट आता है. उसके बाद जो है द हाइट ऑफ दिस घाट इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. जो इन घाटों की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ती जाती है. द पेनिसुलर प्लेटूज इज द ड्रेन बाय मैनी फास्ट फ्लोइंग सीजनल रिवर with the several waterfall along their courses. इसमें जो पेनिसुलर हमारे पठार हैं वो काफ़ी सीजनल होते हैं, सिर्फ एक सीज़न में ही जो बहती हैं. जैसे बरसात के मौसम में ही जो नदियाँ बहती हैं उनको सीजनल रिवर्स बोलते हैं. तो और साथ में बहुत सारे क्या हैं, झरने भी हैं. जोग फॉल्स ऑन द सारावस्ती रिवर इन कर्नाटका इज़ द वन ऑफ द हाइट वाटरफॉल इन द इंडिया. जो सारावस्ती रिवर कर्नाटका में है और जो फॉल उसके ऊपर से बहता है, झरना है, वो भारत का सबसे ऊंचा झरना है, वो यहीं बहता है. द कुंजिकल फॉल्स इज़ हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया द सेकेंड हाईएस्ट इन द एशिया. कुंजिकल जो सबसे ऊंचा झरना है वो यही है और ये एशिया में दूसरे स्थान पर आता है. नर्मदा जो रिवर है वो प्लेटू को दो भागों में बांट देती है. नॉर्थन पार्ट होता है सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द साउथन पार्ट्स को हम बोल देते हैं दक्कन प्लेटू, यानी दक्षिण दक्कन के पठार. ओके, नर्मदा नदी उसको पेनिसुलर को दो हिस्सों में बांटती है, सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन के पठार. तो लेट्स नोइंग अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड्स. द सेंट्रल हाईलैंड्स कंपेरिज ऑफ
टू प्लेटूज, इसको दो भागों में फिर बांटा जाता है कि दो, एक मालवा का पठार इन द वेस्ट, पश्चिम में इसका मालवा का पठार है, और दूसरा है छोटा नागपुर पूर्व की तरफ, छोटा नागपुर पूर्व की तरफ है। द रिवर चंबल, बेतावा और सोन ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स, जो चंबल, बेतावा और सोन नदियां हैं वो इस सेंट्रल हाईलैंड से आती हैं। दे फ्लो नॉर्थ वॉर टू जॉइन द गंगा एंड द यमुना, और फिर ये बाद में कहाँ पे ज्वाइन करती है, नॉर्थ में गंगा को और यमुना को। द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द विंध्यास एंड फ्लो वेस्टवर्ड इन टू द अर्बन सी, और जो नर्मदा और ताप्ती हैं वो भी यहीं से निकलती हैं, विंध्या पर्वत से निकलती हैं, और वो वेस्ट की तरफ बहती हैं, और कहाँ पे गिरती हैं फिर, वेस्ट में क्या है हमारे, अर्बन सी। नेक्स्ट इज़ द मालवा एंड मालवा प्लेटूज क्या है। द मालवा प्लेटू इज़ द बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्यास इन द साउथ। जो मालवा पठार है वो उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और दक्षिण में क्या है, विंध्यास है। और द सॉइल इन दिस रीजन इज़ ब्लैक एंड इज़ वेरी फर्टाइल्स, जो यहाँ की मिट्टी वो है काली है और काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं वो क्या हैं, कॉटन, कपास, गेहूँ या ऑयल सीड्स। ठीक है, समर जो है बहुत ही गर्म होते हैं यहाँ पर, और विंटर बहुत ज़्यादा ठंडे। उज्जैन इनमें से एक नगर है जो यहाँ का प्रसिद्ध है। उसके बाद बारी आती है छोटा नागपुर प्लेटू की। तो ये ईस्टर्न रीजन में है इंडिया के, और ये कवर करता है लार्ज पार्ट ऑफ झारखंड एंड पार्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, ये ईस्ट में है, और ये किस किस को कवर करता है, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार। छोटा नागपुर को हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ की जो ये धरती है ये काफ़ी मिनरल्स देती है हमें। यहाँ से हमें कोयला, आयरन ऑर्स, बैक्साइड, मिक्का, ये सब मिलते हैं। और कुछ जो इसकी कोल्स की खाने हैं, कोयले की खाने, वो झरिया, बोकारो और रानीगंज में भी हैं। देन दक्कन प्लेटू यानी दक्कन के पठार, इसको हम ग्रेट पेनिनसुला भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ग्रेट पेनिनसुला। और ये कवर करता है काफ़ी हिस्से को, जो पेनिनसुलर होता है प्रायद्वीप के आसपास का जो होता है एरिया, उसको काफ़ी को कवर करता है। इसकी हाइट जो रेंज है वो 100 मीटर नॉर्थ में है और 1000 मीटर साउथ की तरफ है। ऊंचाई जो है इसकी 100 मीटर तो नॉर्थ में आती है, और साउथ की तरफ कितनी आ जाती है, वो 1000 मीटर के आसपास। और ये सतपुड़ा रेंज से नॉर्थ में और साउथ की तरफ उसकी टिप तक फैला हुआ है। सतपुड़ा रेंज से लेकर साउथ में टिप तक फैला हुआ है। उसके बाद ये घिरा हुआ किस चीज़ से है, वेस्टर्न घाट से और ईस्टर्न घाट से, जो नीलगिरी पर आकर मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी पे। एक तरफ वेस्टर्न घाट है और एक तरफ ईस्टर्न घाट है, और वो नीलगिरी पर आकर मिलते हैं। अब इस वेस्टर्न घाट में जो है नीलगिरी, अन्नामालया और कराडोमो हिल्स आती हैं। उसके बाद यहाँ की जो मेजर रिवर्स हैं, जो मेजर रिवर हैं वो कौन कौन सी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी वेस्टर्न घाट से होकर जाती हैं। यहाँ से इनका उद्गम स्थान है, और ये सभी ईस्ट की तरफ बहती हैं। ईस्ट की तरफ बहते हुए कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद द ईस्टर्न घाट आर द कंपैरेटिवली लोअर
ईस्टर्न घाट यहाँ से थोड़ा छोटा है, एंड आर द कट बाय द रिवर कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट की तरफ काट देती है नदियाँ इनको। दीज रिवर कट वैलीज थ्रो ईस्टर्न घाट टू द फॉल इन टू द बे ऑफ बंगाल। ये कहाँ पे गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और गोदावरी जो है वो दक्कन के पठार की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी। ठीक है, ये नदियाँ ज़रूर याद करनी है। लाइफ इन द पेनिनसुलर प्लेटू, जो हमारे पेनिनसुलर प्रायद्वीप के पठार हैं उनमें हमारी जो जनजीवन है वो किस तरीके से रहता है, इसको हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है उनकी लाइफस्टाइल कल्चर्स को देखते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, उत्तर पश्चिमी भाग, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, उत्तरी पूर्वी भाग, सेंट्रल पार्ट, मध्य भाग, और साउथर्न पार्ट और दक्षिण भाग। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, उत्तर पश्चिमी भाग में, द शोल्स एंड रॉक्स इन द रीजन ऑफ आर द वॉल्कन ऑर्जन। यहाँ पे जो है शोयल वो ज्वालामुखियों से बनी है, थोड़ी पथरीली है। महाराष्ट्र इज़ द मेन स्टेट ऑफ दिस रीजन। महाराष्ट्र यहाँ का सबसे मेन स्टेट है। यहाँ पे मराठी रहते हैं, महाराष्ट्रन रहते हैं। तो यहाँ फूड लोग क्या क्या पसंद करते हैं? फूड में वो राइस, फिश, पल्सेस, दालें और वेजिटेबल्स पसंद करते हैं। उसके बाद उनका पहनावा क्या है, ड्रेसिंग सेंस क्या है? वो धोती और शर्ट पहनते हैं पुरुष, और उस पर क्या टर्बन लगाते हैं। लेडीज़ नॉर्मल साड़ी डालते हैं। ऑक्यूपेशंस क्या है? यहाँ पे मोस्टली लोग क्या है, फार्मिंग करते हैं। क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, फार्मर है। और क्रॉप यहाँ पर जो है कॉटन, शुगर कैन, ग्राउंड नट, ये मेनली उगाई जाती है। और यहाँ का जो फेस्टिवल है वो गणेश चतुर्थी है। जो मेन फेस्टिवल है वो क्या है? गणेश चतुर्थी है। फोल्कलोरे है जिसको यहाँ पे तमाशा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तमाशा। नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट, उत्तर पूर्वी भाग, यहाँ के लोग क्या हैं, ये पेनिनसुलर्स में छत्तीसगढ़ को इंक्लूड कर लेता है। यहाँ क्या है? छत्तीसगढ़, और उसके बाद उड़ीसा कुछ पार्ट आता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल और झारखंड का एरिया जितना भी है वो क्या है तुम्हारा? ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो नदी है, जो ज़मीन है वो नदियों के कारण काफ़ी उपजाऊ है। महानदी यहाँ से गुज़रती है, ये महानदी का बेसिन पड़ता है यहाँ पे। तो लोग फार्मिंग ज़्यादा करते हैं, और इसको हम राइस बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है। धान का कटोरा भारत का, विश्व का नहीं, विश्व का करनाल है, लेकिन यहाँ भारत की बात करी जाए तो क्या है? कौन है? ये जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। क्योंकि और जो उड़ीसा है वो अपनी टेक्सटाइल और वेविंग तथा सिल्वर वर्क के लिए ज़्यादा फेमस है। राइस और जूट के लिए वेस्ट बंगाल फेमस है। उसके बाद झारखंड में मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कोयल, आयरन ओर्स और मिका। और यहाँ के लोग जो हैं वो राइस यानी चावल, दाल और वेजिटेबल खाने के बड़े शौकीन होते हैं। और यहाँ के लोग मोस्टली जो उनकी ड्रेसिंग सेंस होती है वो मेन तो पहनते हैं धोती कुर्ता, और वुमेन क्या पहनती हैं? साड़ीज। देन सेंट्रल पार्ट, इस पार्ट को, ये पेनिनसुलर में जो है मध्य प्रदेश आता है इसमें, और इसको लोग हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश में बहुत सारे फॉरेस्ट रिजर्वेशंस के लिए जाना जाता है, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट ही रहता है थ्रू आउट ईयर। पूरा साल कैसा रहता है? थ्रू आउट ईयर्स कैसा रहता है? हॉट रहता है। और यहाँ गॉन ट्राइब्स के लोग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गॉन ट्राइब्स के। और जो मेजर पार्ट यहाँ पे क्या, फॉरेस्ट ही है। तो यहाँ के लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है, और कुछ लोग
खानों में भी काम करते हैं, वर्क इन द माइंस, एंड दूसरे और अदर्स ऑक्यूपेशंस भी आ जाते हैं, जिसमें डायमंड माइंस में काम करना, पन्ना यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। न्यू डायमंड्स फाइन जो आपकी बुंदेलखंड की है, भंडार की है, यहाँ पे पाई जाती हैं। और यहाँ के लोग हैं ना, वीट, गेहूँ, चावल, दाल और सब्जियाँ खाने के शौकीन हैं। ड्रेसिंग सेंस में यहाँ ड्रेस जो मैन जो पहनते हैं वो धोती और शर्ट पहनते हैं, और वोमेन क्या पहनती हैं, साड़ी और ब्लाउज, साड़ी और ब्लाउज। ओके, साउथर्न पार्ट, दक्षिणी भाग में, इसमें जो हमारे आते हैं स्टेट्स, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका ये आते हैं। लेकिन जो चीफ लैंग्वेज ऑफ दिस रीजन है वो क्या है, तेलुगु, तमिल और मलयालम, साथ में कन्नड़। यानी कौन कौन से स्टेट में आते हैं पहले तो वो पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। और लैंग्वेज यहाँ पर 4 बोली जाती हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। अब यहाँ के जो लोग हैं वो खाने में क्या लेते हैं, तो हर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्टेट अलग अलग है, तो स्टेटों में जो है अलग अलग खाना खाया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर लोग स्पाइसी खाना ज़्यादा खाते हैं, तो उनके जो खाने में है वो अचार और चटनी होना नेसेसरी बात है, होगा ही होगा। दूसरा, जो केरला वाले लोग हैं वो राइस यानी चावल, फिश, इडली, डोसा, सांभर और रसम ज़्यादा खाते हैं, वहाँ की मेन डिशेज है। और कोकोनट से बनी हुई कोई भी वैरायटीज़ वो अपने अपने आप बनाते रहते हैं कि यहाँ पे ये वैरायटीज़ बनानी। कर्नाटका के अंदर है इडली, वड़ा, रागी और फिश खाते हैं। वहीं तमिलनाडु में लोग राइस, अप्पम, उत्तपम और फिश, और उसके बाद चिकन, ये वाले चिकन खाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बात आती है कि यहाँ के लोग ड्रेसिंग सेंस क्या, ड्रेसिंग सेंस इनकी मोस्टली एक जैसी ही होती है, मोस्टली क्या एक ही होती है। तो मैन क्या पहनते हैं, धोती और उसके ऊपर कुर्ता पहनते हैं, और साथ में एक अंग वस्त्र रखते हैं साइड में कंधे के ऊपर, और वुमेन साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं। और इनका ऑक्यूपेशन जो है वो फार्मर और फिशरमैन, यहाँ तो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं या किसान खेती करते हैं, दूसरे भी हैं। और यहाँ की जो प्रमुख जो फसलें हैं वो क्या है, तंबाकू, शुगर केन, गन्ना, चावल, मक्का, कपास, कॉफ़ी, चाय, दालें और इलायची, रबड़, ये सब इसकी क्या है, प्रमुख फसलें हैं। उसके बाद यहाँ फेस्टिवल बनाया जाता है, उगड़ी आंध्र प्रदेश के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है, उगड़ी। उसके बाद तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। उगड़ी वैसे ये हमारी जो हार्वेस्ट, जब फसलों की कटाई होती है उस टाइम मनाया जाता है पोंगल। कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। ओनम है केरला का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और कर्नाटका में दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद यक्षगाना एक लोकल डांस है तमिलनाडु का। उसके बाद भरतनाट्यम तमिलनाडु का फेमस स्टाइल है, डांस है। ठीक है, the soil of western part of peninsular plateau is mostly black and suitable for the growing cotton and sugarcane। जो यहाँ वेस्टर्न पार्ट की जो भी पेनिसुलर के वेस्टर्न पार्ट में मोस्टली जो शॉल्स पाई जाती है वो ब्लैक कलर की पाई जाती है, और वो किसके लिए सूटेबल है, कॉटन और शुगर कैन यानी कपास और गन्ने के लिए सूटेबल है। ड्यू टू deforestation and heavy rainfalls, the black soil is turning into the red soil। ज़्यादा जंगलों की कटाई की वजह से और
भारी बारिश की वजह से जो काली ज़मीन थी वो बदल गई लाल ज़मीन के अंदर। ओनली प्लसेस एंड द मेजेस आर ग्रोन देयर। यहाँ पे से मक्का बोया जाता और दालें बोई जाती हैं। द प्लेटू इज़ द रिच ऑफ द मिनरल्स डिपॉजिट, दस द माइंस इज़ द मेजर एक्टिविटीज़। यहाँ जो है बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, तो यहाँ बहुत सारी खानें निकलती है, तो खानों का काम चलता ही रहता है। द वेस्टर्न घाट एंड द सेंट्रल हिल ऑफ द प्लेट्यूज हैव थिक फॉरेस्ट। पश्चिमी घाट पे और जो मध्य पहाड़ियाँ हैं उन पे बहुत ज़्यादा गहरे जंगल हैं। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक द वुड, मेडिसिनल्स, हर्ब्स, गम्स, रेजन्स एंड। ये कहते हैं कि इनसे हमें, इन जंगलों से बहुत ही कीमती, जो जंगलों से मिलने वाली चीज़ें हैं कीमती मिलती हैं, जिसमें लकड़ियाँ हैं, उसके बाद दवाइयाँ हैं, गम्स वगैरह हैं। इन द स्टीफ स्लॉप ऑफ द घाट, जब घाट की तलहटी की बात करते हैं जो स्टीप तिरछा होता है, क्रॉप्स सच एज द कॉफ़ी, टी, पेपर, रबर। यहाँ पे कॉफ़ी, टी और काली मिर्च और रबर का उत्पादन किया जाता है। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ सेट कर दी गई हैं जिसमें मिनरल्स को डिपॉजिट किया जाता है, भरा जाता है। मिनरल्स कौन कौन से, जैसे आयरन ऑस, लोह अयस्क, गोल्ड, कोयला जो है, गोल्ड, सोना, तांबा और मिक्का मिलते हैं इस रीजन में। एक लार्ज सप्लाई होती है यहाँ से गोल्ड की, जो हुटी में होती है। हुटी और ऊटी दोनों ही जो कर्नाटक के अंदर है, किसके लिए प्रसिद्ध है? गोल्ड के लिए। एंड द हीरा बंदिनी माइंस इन द झारखंड में हीरा बंदिनी है। उसके बाद हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, इंदौर और बेंगलुरु एंड मैसूर आर द इम्पोर्टेंट सिटी इन दिस रीजन। इस रीजन की सबसे महत्वपूर्ण सिटियाँ हैं ये। तो ये हमारा चैप्टर था प्लेटूज़ के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस हो गई, वहाँ पे रहने सहने वाले कैसे रहते हैं, उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ये सब देखा हमने। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।